घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। क्या सनातन धर्म के मंदिरों, मठों, आश्रमों एवं गुरुकुलों पर मुगल आक्रांताओं के हमले के साथ साथ सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ की गई? उन ग्रंथों में भी ऐसे तमाम विषय जोड़ दिए गए जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया गया जिससे हिंदुओं की एकता आहत हो जाए। निसंदेह ऐसे एक नहीं हजारों घटनाक्रम हैं, किंतु आज हम आपको एक ऐसे विषय पर सत्य बताएंगे जिससे ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के मध्य विष घोलने का षड्यंत्र रचा गया। एक झूठ जोर शोर से प्रसारित किया गया कि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, यानी 21 बार भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वंश का संहार किया। ये बात सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और बताऊंगा कि यह बात कैसे सरासर झूठ कही गई कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। सच में क्षत्रिय नहीं बल्कि किसी और का संहार किया था, लेकिन वहां क्षत्रिय शब्द जोड़ करके ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य विद्वेष फैलाने का षड्यंत्र किया गया। आज इसी षड्यंत्र से पर्दा उठाएंगे और इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। दरअसल ये बात जोर शोर से फैलाई जाती है कि भगवान परशुराम ने इस भूलोक से 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया। ये बात वैसे ही हवाई है जैसे ये कह दिया गया कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सच ये है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं। अब यहाँ ध्यान करने का विषय है कि कोटि का तात्पर्य करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है, लेकिन मूर्खों ने प्रकार को करोड़ में बदल दिया और यह प्रसारित कर दिया गया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। ऐसा ही गलत धारणा भगवान परशुराम के लिए उड़ाई गई कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया, जबकि भगवान श्री राम को ईश्वर मान उनके सामने नतमस्तक हुए थे परशुराम जी। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उनका जन्म प्रख्यात ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। जन्म के समय 6 ग्रह उग चुके थे। बेहद जिद्दी और क्रोधी भगवान परशुराम ने एक बार गणेश जी से युद्ध करके उनका एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद गणेश जी एक दंत कहलाए। कहते हैं कि भगवान परशुराम नदियों का रुख मोड़ देते थे। उनके क्रोध से सभी देवता भयभीत रहते थे। उधर हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य व पत्नी कौशिक का एक पुत्र था अर्जुन। अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर वरदान ले लिया कि उसके 10,000 हाथ हो जाएं। दत्तात्रेय के आशीर्वाद से अर्जुन को 10,000 हाथ हो गए, जिससे उसे सहस्त्रार्जुन नाम से जाना जाने लगा। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि के आश्रम आया। ऋषि जमदाग्नि ने सहस्त्रार्जुन को सेना सहित खूब आवाभगत की सत्कार किया, क्योंकि ऋषि जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर सहस्त्रार्जुन को लोभ आ गया और उसने बलपूर्वक कामधेनु गाय का हरण किया। जमदाग्नि के विरोध करने पर उसने पूरे आश्रम को तहस नहस कर आग लगा दी और महर्षि जमदाग्नि की हत्या कर दी। किंतु कामधेनु गाय सहस्त्रार्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। उधर पति की मौत से दुखी माता रेणुका भी सती हो गई।
जब यह बात परशुराम को पता चली तो वे सीधे आश्रम आए, जहां माँ व पिता की मृतदेह देखी। पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर परशुराम ने संकल्प लिया कि वह सहस्त्रार्जुन के हैहय वंश को इस भूमि से 21 बार नाश करेंगे। बस उसी समय भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन पर धावा बोल दिया, उसके सेना का संहार कर सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार हैहय वंश का समूल नाश किया। अब यह समझने की बात यह है कि हैहय वंश अपने को क्षत्रिय कहता था, किंतु वह एक अलग वंश था जिसे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने 21 बार हैहय वंश को पृथ्वी से मिटाकर संहार किया, न कि क्षत्रिय वंश को। इसलिए प्रार्थना है कि ग्रंथों को पढ़ें, समझें और अगर यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगे तो इसका जोर शोर से प्रचार कर इसे शेयर करें कि भगवान परशुराम ने हैहय वंश को 21 बार संहार किया था, न कि क्षत्रिय वंश का। लोगों को बताएं कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नहीं हैहय वंश का संहार किया था, जो सच है।